श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम शूरिका उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योग की सिद्धि के लिए मैं यहां धारणा रूपी क्षुरिका का वर्णन करता हूं। इसे प्राप्त कर लेने पर योग से युक्त मनुष्य को पुनर्जन्म का चक्र नहीं भुगतना पड़ता और वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्वनि रहित एकांत स्थान में उचित आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को संकल्प द्वारा समेट लेता है, वैसे ही साधक को अपने मन और हृदय के भावों को नियंत्रित और संयमित करना चाहिए। इसके बाद प्रणव अक्षर ओम की 12 मात्राओं का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे प्राण को अपने भीतर पूरित करना चाहिए। इस समय मन और इंद्रियों के प्रवाह को रोककर अपनी छाती, मुख, कमर, गर्दन और हृदय को स्थिर और थोड़ा संतुलित रखना चाहिए। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचालित प्राण को शरीर के सभी स्थानों में धारण करना चाहिए। जब प्राणों का संचरण पूरे शरीर में हो जाए, तब धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ देना चाहिए। धारणा युक्त प्राणायाम का अभ्यास जब दृढ़ हो जाए, तो पूरी सावधानी के साथ प्राणों के संचार की धारणा इस प्रकार करें। पैर के अंगूठे और टखनों में 2-2 बार, पिंडलियों में 3-3 बार, घुटनों और जांघों में 2-2 बार तथा गुदा और जननेंद्रिय में 3-3 बार प्राणों का संचार करते हुए धारणा करें। इसके बाद नाभि क्षेत्र में प्राणों की धारणा करें। नाभि क्षेत्र में इड़ा, पिंगला आदि 10 नाड़ियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। यह ब्रह्म नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म है। इसके साथ ही वहां कई अन्य नाड़ियां भी स्थित हैं, जो लाल, पीली, काली और तांबे के रंग की है। ये नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म और आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह के लिए आवश्यक हैं। वहां पर जो नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म, पतली और सफेद रंग की है, उसी का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ क्षेत्र में पहुंचता है। वहां से यह मन के क्षेत्र में प्रवेश करता है। मन के क्षेत्र के बाद यह प्राण प्रवाह एक गुप्त, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि के स्थान तक पहुंचता है, जो योग और ध्यान के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त करने का स्थान है। इस प्रकार पैरों के ऊपर स्थित मर्म स्थानों के नाम और स्वरूप का ध्यान करते हुए नित्य योगाभ्यास के सहारे तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है, उसका छेदन अर्थात ऊर्जा के प्रवाह का जागरण करना चाहिए। वहां उरुओं के बीच स्थित मर्म स्थलों में प्राण को ध्यान, बल और धारणा के योग से स्थापित करना चाहिए। इसके बाद योगाभ्यास और तीव्र धारणा के माध्यम से निशंक होकर मूलाधार से लेकर हृदय तक के चारों मर्म स्थलों का जागरण और छेदन करना चाहिए। यह प्रक्रिया ध्यान और योग के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करने और उसे उच्च केंद्रों की ओर ले जाने का माध्यम है। इसके बाद योगी को कंठ के भीतर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों का संचालन करना चाहिए। इस नाड़ी समूह में कुल 101 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों के मध्य में पराशक्ति अर्थात आत्मा की उच्चतम ऊर्जा स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी, जो प्रमुख ऊर्जा मार्ग है, परम तत्व में लीन रहती है। इसके अलावा विरजा नाड़ी ब्रह्मस्वरूप है। इड़ा नाड़ी का निवास शरीर के बाईं ओर है और पिंगला नाड़ी शरीर के दाहिनी ओर स्थित है। ये तीनों नाड़ियां ऊर्जा के संतुलन और योग साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इड़ा और पिंगला नाड़ियों के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसे जो व्यक्ति जान लेता है, वह वेद को जानने में समर्थ हो जाता है। यह स्थान अत्यंत गूढ़ और पवित्र है। सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, जिन्हें तैतिल कहा गया है। ये नाड़ियां शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाह का सूक्ष्म मार्ग प्रदान करती हैं। ध्यान योग के माध्यम से सभी नाड़ियों का छेदन अर्थात ऊर्जा के अवरोधों को समाप्त करना किया जा सकता है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी ऐसी है जिसका छेदन नहीं किया जाता, क्योंकि यह पहले से ही मुक्त और ऊर्जा के मुख्य प्रवाह का मार्ग है। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्नि के समान तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त धारणा रूपी छुरी का उपयोग करते हुए सैकड़ों नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इस प्रक्रिया से
नाड़ियां शुद्ध और जागृत होती है, जिससे योग साधना में सफलता प्राप्त होती है। योगी को यह चाहिए कि वह शुभ और अशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे और उनसे परे जाकर सुषुम्ना नाड़ी में अपनी धारणा स्थिर करे। ऐसा करने पर योगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने तप और साधना के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह एकांत और शांत स्थान में, जहां कोई विक्षेप न हो, निसंग होकर तत्व योग का अभ्यास करे और धीरे धीरे सभी सांसारिक आसक्तियों से निरपेक्ष हो जाए। जैसे पक्षी बंधन जाल को काटकर निशंक होकर आकाश में उड़ान भरता है, उसी प्रकार योगी भी इस योग के अभ्यास से सभी बंधनों को काटकर संसार सागर को सदा के लिए पार कर जाता है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति अपने बुझने के समय सब कुछ जलाकर परम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य भी योगाग्नि से अपने सभी कर्मों को भस्म कर अविनाशी परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। वैराग्य रूपी पत्थर पर प्राणायाम के अभ्यास द्वारा तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के बंधनों को काटने वाले योगी को फिर से सांसारिक बंधन नहीं बांध सकते। जब योगी सभी कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और सांसारिक लालसाओं से रहित हो जाता है, तभी वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी बंधनों में नहीं बंधता। यही इस उपनिषद का सार है।